डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया, और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही हैं वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। बाबा साहब ने हमको 22 आदेश दिए थे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं उन सबसे आह्वान करना चाहूंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं करना। बहुजन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है, उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बहुजन महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत हो गया शोषण, बहुत हो गया अपमान। अब इस व्यवस्था को ठोकर मार दो, क्योंकि बाबा साहेब जब तक जीवित रहे हमें कदम कदम पर वो आगाह करते रहे कि इस धर्म को ठोकर मार दो, इस धर्म को ठोकर मार दो, लेकिन ना हमने उस समय उनकी बातों को सुना और ना ही आज सुन रहे हैं। तो भुगत हम खुद ही रहे हैं। बाबा साहेब ने देखिए इस दुनिया से जाने से पहले 25 नवंबर 1956 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कहा था, यदि तुम्हें संविधान चाहिए तो तुम्हें हिंदू धर्म शास्त्रों को नष्ट करना ही होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। फिर हम क्यों बाबा साहेब की बातों को नहीं मान रहे? हम क्यों अपमान और शोषण सहते हुए आ रहे हैं? हमको शर्म आनी चाहिए कि एक मसीहा इस धरती पर पैदा हुआ और हजारों हजारों साल की गुलामी से हमको आजादी उन्होंने दिला दी, लेकिन ऐसी मसीहा के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों को हम पहचान नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया, और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही है वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद धोखा वो ऐसे दे रही हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम अंधविश्वास और पाखंडवाद को मजबूत कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था में रहकर हमारा शोषण हुआ, और आज तक उस व्यवस्था में हमें सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल रहा। इस्तीफा देना पड़ जाता मंत्रियों को जगह। वो सर की बातें हैं, उन्हें जैसा अच्छा लगा वो उन्होंने किया, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं कोई पहली बार नहीं ली गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, तब इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब बाबा साहेब से किसी ने कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आप ये प्रतिज्ञाएं क्यों ले रहे हैं? आखिर ये प्रतिज्ञाएं तो सिर्फ दोहराई गई हैं और ये हर साल दोहराई जाती हैं। हमारे अगर गाजियाबाद की बात करें तो हम लोग भी, हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, जब भी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वो 22 प्रतिज्ञाएं ऑटोमेटिकली वो खुद अपनाती है और उस 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का प्रयास कर रही है। इस धर्म में रहकर प्रतिज्ञा में सिर्फ हिंदू देवताओं का नाम क्यों लिया जाता है? इस धर्म में हिंदू देवताओं का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए बाबा साहेब की स्वयं निर्मित जो प्रतिज्ञाएं हैं, और बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा था, अंधविश्वास और पाखंडवाद उसमें जबरन डाला जा रहा था। तो उस व्यवस्था से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी, ताकि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहे, ताकि मेरा समाज तरक्की करे, ताकि मेरे समाज के बहुजन जितने भी लोग हैं उनका भला हो। वो रास्ता बाबा साहेब लोगों ने हम लोगों को दिखाया है। आप भी बोल दीजिए, आपको इतना बड़ा उपाधि मिला है वहाँ पे जी, लीजिए। दिया है तो जो संस्थाएं भारत है वो समानता की बात नहीं करता, किसी धर्म के बुराई या अच्छाई नहीं करता, तो फिर देवताओं की बुराई क्यों की जा रही है? देखिए किसी भी देवता की बुराई नहीं की गई है। बौद्ध धर्म के सुनो, इसमें ये कहा गया है, जो पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु और नहीं, मैं किसी भगवान का नाम इसमें मेंशन किया जा रहा है। ये हो सकता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम वाले अपने को मानते हैं, सिख वाले अपने को मानते हैं और बौद्ध अपने को मानते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को
छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए? क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहेली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है। किसकी बात कर रही हैं? मैं राम की बात कर रही नहीं, ऐसा तो नहीं है। हूँ। आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। है, पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो औरत के साथ है। नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। नहीं, राम कृष्ण एक पहेली, आप उस पुस्तक को पढ़िए। मैं आपको नाम बता रही हूँ, राम कृष्ण एक पहेली, आप उसे पढ़िए जी। मैम, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो बौद्ध धर्म का संगठन है, उन्होंने एक राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा है कि जिस तरीके से एक समान देखते हैं। बौद्ध धर्म के किसी भी संगठन ने उनको जो है प्रेरित नहीं किया कि आप जो है ज्ञापन दो। बौद्ध धर्म के किसी संगठन ने नहीं किया। वो उनकी मर्जी है, वो उनकी अपनी राय है, और इसीलिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहेब को धोखा नहीं दूंगा। अगर वो बाबा साहेब की वजह से मंत्री बने हैं तो वो बाबा साहेब का एहसान भी मानेंगे। आज लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बाबा साहेब का आरक्षण लेकर सरकारी नौकरियों में पहुंच गए, संसद में पहुंच गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? सिर्फ तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जब बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, जब मटका छूने पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है, मुंह नहीं खोलते, मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाते हैं। और एक ऐसे मंत्री जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, उनके पीछे हाथ धोकर ये मनुवादी लोग पड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं, और हम सभी लोग उन्हीं के साथ रहेंगे जो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो बाबा साहेब की कार्य को आगे बढ़ाएगा। जय भीम। दिखावा नहीं चाहिए। ये लोग जितने भी आज बाबा साहेब की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो विचारधारा पे काम नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी पूजा करने से या मेरी मूर्ति लगाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इस देश में भला होगा, या इस देश में शांति आएगी, या ये देश तरक्की करेगा, या ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, तो भारत को बौद्ध में होना ही पड़ेगा। और सरकार तो मंदिरों पे ध्यान दे रही है, मंदिर बना रही है तमाम विश्व गुरु बनेगा भारत। तो विश्व गुरु वो बनाते रहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका नकाब पोष होने वाला है। आज भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या इसका कोई नुकसान होगा सरकार? 100% होगा। और आने वाले समय में आप देखिए कि इस तरह की भीड़ आपको हर जगह मिलेगी, हर चौराहे पे मिलेगी, क्योंकि इस देश में तथागत बुद्ध का धम्म होगा और बाबा साहब की विचारधारा पर ही काम करेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। मंत्री के आह्वान पे आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, किसी भी मंत्री के आह्वान पे इतना मतलब लोग इकट्ठा नहीं हुए, मुझे नहीं लगता। ये आज का पावन पर्व है, और इस दिन बाबा साहब के लिए 14 अक्टूबर के लिए सब लोग इकट्ठा होते ही हैं, और ये हमारा पावन पर्व है। इस दिन बाबा साहब ने हमको 22 आदेश दिए थे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं, उन सबसे आह्वान करना चाहूंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं करना। बहुजन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है, उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा और तमाम को राइट दे दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो अगर जब तक केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया सबके 100% सबके सामने आ गया, क्योंकि जो सच्चाई है वो एक न एक दिन तो सामने आती ही है।